देवरिया जिले में जमीनी विवाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या के बाद गांव की भीड़ ने आरोपी पक्ष के घर में घुसकर पति पत्नी और 3 बच्चों का किया हत्या। योगी ने देवरिया की घटना को लेकर दिए सख्त निर्देश। सीएम योगी ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार को मौके पर जाने के दिए निर्देश। सीएम योगी ने प्रमुख सचिव गृह और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर को मौके पर पहुंचकर स्थलीय रिपोर्ट से अवगत कराने की कही बात। सीएम योगी ने घटना की कर रहे मॉनिटरिंग। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ले रहे पल पल की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला, खबर विस्तार से। नमस्कार, मैं बीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। पुलिस के अनुसार ग्राम पंचायत फतेहपुर के रहने वाले सत्य प्रकाश दुबे के भाई साधु दुबे ने कुछ दिन पहले अपने हिस्से की करीब 10 बीघा भूमि गांव के दूसरे टोले के रहने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव को बेच दिया था। भूमि बेचने के बाद वह प्रेमचंद यादव के घर रहते थे। 3 माह पहले साधु दुबे गुजरात चले गए। भूमि को लेकर काफी दिनों से विवाद चला आ रहा था। सोमवार की सुबह 7 बजे प्रेमचंद यादव बाइक पर सवार होकर दूसरे टोले पर विवादित भूमि को देखने गए थे। खेत के पास विवाद होने लगा। उसके बाद प्रेमचंद यादव सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे पर पहुंच गए। सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे पर विवाद बढ़ गया। उस दौरान सत्य प्रकाश दुबे व अन्य ने मिलकर प्रेमचंद यादव को ईंट से मारकर हत्या कर दी। हालांकि गांव के लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। तब तक प्रेमचंद यादव की मृत्यु हो चुकी थी। घटना की जानकारी प्रेमचंद यादव के घर वालों को हुई। दूसरे टोले से ललकारते हुए प्रेमचंद यादव के घर के लोग सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे पर पहुंचे। सभी लोग घर में दरवाजा बंद कर छुप गए थे, लेकिन आक्रोशित लोग दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस गए। घर में सभी की बारी बारी से धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतकों में एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं, जिसमें सत्य प्रकाश दुबे तथा उनकी पत्नी किरण दुबे, पुत्री सलोनी नंदिनी के अलावा पुत्र गांधी दुबे शामिल है। इस दौरान प्रकाश दुबे के पुत्र अनमोल दुबे घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय रुद्रपुर पुलिस में फोर्स पहुंची। तब तक हमलावर भाग चुके थे। उसके बाद पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा एवं जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह समेत प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार देवरिया के स्टेट प्लेन से पहुंचे तथा पत्रकारों से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज प्रेम यादव जी और सत्यप्रकाश दुबे जी, इनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसको लेके अभी तक ये जानकारी में आया कि प्रेम यादव जी की हत्या हो गई। और जब ये जानकारी प्रेम यादव जी के टोले में पता लगी तो वहाँ से लोग गए और उन्होंने सत्यप्रकाश दुबे जी और उनके परिवार में हमला कर दिया, जिससे 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 लोग अस्पताल में जब लाए गए तो मृत्यु हो चुकी थी और एक का इलाज चल रहा है। लोगों से ये पता चला है कि सत्यप्रकाश दुबे के यहाँ कुछ संदिग्ध लोग आए थे, उनके द्वारा प्रेम यादव की हत्या की गई। क्या इनको किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? देखिए, अभी कोई विटनेस नहीं आया सामने में। ये जानकारी कहाँ से आ रही है, सब जानकारी की जाएगी। अभी तक प्राइमा फेसिया हमें विटनेस नहीं मिले हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं। घटनाक्रम की समस्त जानकारी करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगा। दीज आर इनिशियल इन्फॉर्मेशन। अभी हमारा यही प्राथमिकता है कि जो घायल है उसका उपचार हो जाए, FIR पोस्टमार्टम कर दिया जाए और जो दोषी हैं उनका चिन्हांकन किया जाए। और जब दोषी का चिन्हांकन करेंगे तो इन सभी बिंदुओं को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी दोनों तरफ से परिवार में लोग दुखी हैं, बयान देने की स्थिति में भी नहीं रहते हैं, तो जानकारी कर रहे हैं और लगातार जानकारी करके जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। प्रेम यादव के परिवार का ये इल्जाम लगाया है कि पुलिस के सारा मामला संज्ञान में था, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। समझ में क्या? देखिए, जो भी जिसको शिकायत हो, अभी तक हम लोगों की जानकारी में ऐसा विशेष नहीं आई है। जनपदीय पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी से भी बात हुई है कि किसी प्रकार का इस मामले को इमीडिएट कोई कारण था। इन दोनों परिवारों के बीच में एक पुराना ज़मीनी विवाद हुआ था, जो कि हल हो चुका था प्रेम यादव जी के पक्ष में।
सत्यप्रकाश दुबे जी के ब्रदर थे, उन्होंने कोई ज़मीन लिखनी थी, उन्होंने लिख दिया था इनके पक्ष पे और उनके फेवर में कोर्ट ऑर्डर भी आ गया था। अब उसको लेके कसीदगी चल रही थी, दीवानी में एक मामला भी चल रहा था, बट लास्ट एप्लीकेशन भी जुलाई 22 की पाई जा रही है। तो इमीडिएट ये कहना कि साहब कोई एप्लीकेशन थे अभी तक संज्ञान में नहीं आया, हो सकता है इस विषय में और छानबीन करेंगे हम लोग। अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे डेटा बेसिस चेक करेंगे। ये मैं श्योर करना चाहता हूँ कि अगर किसी प्रकार की लापरवाही किसी भी स्तर से हुई होगी तो अवश्य कठोर कार्रवाई जाएगी। कितने लोग गिरफ्तारी हुए सर? अभी तक हम लोग 12 से ज़्यादा लोगों को हिरासत ले चुके हैं और उसमें हम छानबीन कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। शासन के निर्देश पे हम लोग यहाँ आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें एक पक्ष के 5 लोगों की और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका कारण भी बताया कि जो सत्यप्रकाश दुबे हैं, इनके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के हिस्से की जमीन जो उन्होंने दूसरे पक्ष को लिख दी थी, उसको लेकर विवाद था। इसमें अभी तक 14 लोग हिरासत में हैं। पूरे प्रकरण में ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। दुबे जी जो अभी प्रथम दृष्टया जो पता चला है, जो ये दुबे जी जिनके घर पे हम लोग खड़े हैं अभी यहाँ पे, उनके एक भाई हैं और उनके भाई ने अपने हिस्से की जमीन एक सज्जन जो दूसरे पूर्वे में रहते हैं उनको बेची थी और उसको लेकर के शायद जो दुबे जी का परिवार है वो उसने कुछ आरोप लगाए थे दूसरे पक्ष पे कि उन्होंने उनके भाई को बहला फुसला करके उस जमीन को अपने पक्ष में कराया है। और लेकिन उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो काफ़ी समय से चल रही थी और उसको लेकर के इनके बीच में थोड़ा तनाव था। और आज जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज सुबह क्या ऐसी बात क्या बात हुई जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके बारे में अभी हम लोग अब जानकारी और हासिल कर। सर लगातार पुलिस के पास एप्लीकेशन जा रहा था, उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि कब उन्होंने कहा। करीब 1 दर्जन 12 बार एप्लीकेशन दिया गया था, उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। अभी फिलहाल तो हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी दरखास्त दी गई है तो उसके बारे में हम लोग पता लगाएंगे कि कब कहाँ किस स्तर पे दरखास्त दी गई है और यदि कहीं पे कोई इस तरह की लापरवाही होगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सर डीएम और कप्तान को काफी दिनों से